आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। किसने कहा? कोई है ऐसा देश? ये है वो, उसको मिसमैनेज करा। विपक्ष की वार्निंग्स के बावजूद ट्रंप ने टैरिफ लगाई, हमारी इंसल्ट हुई। आपकी वार्निंग का जनता में कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल। और झूठ कैसे बोलते हैं भाई साहब? कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला आपकी बात ट्रंप सरकार, ट्रंप ने कहा आपकी बात ट्रंप सरकार। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। यह थी भारत की धमक। मर चुका है तो आप कैसे बोल रहे हैं? हम लड़ने आए हैं, बचाने आए हैं, आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाने आए हैं। इन्होंने कहा दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो। दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, विश्व गुरु। ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो अटल है। अब देखिए अमेरिका के साथ नया अध्याय चलेगा। चीन की आवश्यकता नहीं, रूस की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। किसने कहा? कोई है ऐसा देश? ये है वो देश। और उसके बाद 30 टाइम्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाकर के पूरे विश्व में घूम घूम के कहते हैं मैंने फोर्स किया था उस सीज फायर को जो भारत और पाकिस्तान ने जिसको अपनाया। एक ही देश है, यह है वो देश। और उसके बाद यहां टैरिफ लगता है पड़ोसी मुल्कों पे 16%, 19%, यहां 50% का टैरिफ है। यह है वो महान दोस्ती। जब विपक्ष कहता था अमेरिका की लाइन टो मत करिए, यही नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, बात भाजपा की नहीं है, वाजपेयी का हमने हमेशा सम्मान किया है। हम विपक्ष में थे, हमने उनकी नीतियों के खिलाफ बोला, लेकिन वाजपेयी पैलेस्टीन पे खड़े हो गए। आप बच्चे जाकर के यूट्यूब पे उनकी स्पीच को सुनिए, कैसे बब्बर शेर की तरह प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने कहा कि भारत का एक स्टैंड पैलेस्टीन के साथ। और मोदी साहब चले गए इजराइल के पीछे, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है छोड़ो पैलेस्टीन, और यहां के मुसलमानों को भी एक मैसेज मिल जाएगा। ट्रंप आएंगे साहब, ग्लोबल इस्लाम के खिलाफ हम लड़ेंगे। इस्लामिक टेररिज्म है। आपका विषय क्या है आज का? हमारा विषय है इकोनॉमिक्स है, आप इस्लाम पे चले गए। हाँ, तो ना आपने अपने देश को मिसमैनेज करा। विपक्ष की वार्निंग्स के बावजूद ट्रंप ने टैरिफ लगाई, हमारी इंसल्ट हुई। आपकी वार्निंग का जनता में कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल। आपको किसने वोट डाला? हाँ। आप तो विपक्ष में ही चल रहे हैं तब से। नहीं, विपक्ष का। जब आप इलेक्शन कमीशन को, जो माननीय राहुल गांधी ने दिखाया है, कल रात को भी मीटिंग हुई है, यहां सांसद राज्यसभा की आई हैं, ये उस मीटिंग और डिनर पार्टी का हिस्सा थी। बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इंडिया अलायंस के सारे नेताओं ने तो आप मानते हैं अर्थव्यवस्था मर चुकी है और लोकतंत्र समाप्त? अरे नौकरी है नौकरी। कितनी मुश्किल से माँ बाप आपको भेजते हैं यहाँ पर, फीसें कितनी ज्यादा है स्कूल की, कॉलेज की। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। एब्सोल्युटली। लोकतंत्र मर चुका है, हाँ या ना? बिल्कुल मरा हुआ है। अच्छा, अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है भाई। देखिए सुनिए, बोलिए हाँ या ना बोलिए। डेड का मतलब ये नहीं होता, डेड का मतलब खड़े होइए। डेड का मतलब क्या होता है सर? मर चुकी है। मर चुकी है। डेड का मतलब क्या होता है? डेड का मतलब मरा हुआ होता है। मैं पीछे भी पूछ लेता हूं, किसी के पास डेड का कोई और मतलब है मरे हुए के अलावा? किसी के पास है? डेड का मतलब क्या होता है? खड़े होकर बोलिए। खत्म। एकदम खत्म। मतलब डेड का मतलब मरा हुआ होता है, लेकिन डेड का मतलब वो मत समझिए। अभी तक लेफ्ट वाले झूठा इतिहास पढ़ाते थे, अब झूठी भाषा भी पढ़ाने लगे कि डेड का मतलब कुछ और होता है। और झूठ कैसे बोलते हैं भाई साहब? कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला आपकी बात ट्रंप सरकार, ट्रंप ने कहा आपकी बात ट्रंप सरकार। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। ये थी भारत की धमक। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो थे 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी जाकर लंदन में क्या बोलते हैं? Why the defenders of democracy, America and Europe are silent? Why they are not interfering in India? यह है इस देश का दुर्भाग्य कि हमारा एक ऐसा विपक्षी नेता है जो जाके विदेश में कहता है कि मेरे देश में अमेरिका और यूरोप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। और देखो इनका एक झूठा कारनामा, भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन से जोड़ रहे हैं। इसी परिस्थिति ने भारत को बर्बाद किया है। कोई आती है मोहतरमा तो फिलिस्तीन का बैग लेके आती हैं। एक है वो मोहतरमे मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, वो आके जय फिलिस्तीन बोलते हैं और ये आकर फिलिस्तीन के साथ जोड़ने लगते हैं, फिर हमास और हिजबुल्लाह के साथ जोड़ने लगते हैं। इन परिस्थितियों ने देश को इस समस्याजनक परिस्थिति में पहुंचाया है। इसलिए मेरा मानना है जी, आज के समय में जब भारत एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, चिंता मत करिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है। आज से 30 साल पहले जब WTO आया था, तब भी यह माना जा रहा था कि अमेरिकन कंपनीज आके कब्जा कर लेंगी और भारत दब जाएगा, मगर भारत उसमें से शक्ति बन के उभरा। और आज मैं एक बात थोड़ा सा अलग हट के मगर इस सब्जेक्ट के संदर्भ में कहना चाहता हूं।
1 जनवरी 95 को WTO बना था और आज जो हो रहा है ना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ये दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन की शुरुआत है। कॉलोनाइजेशन यानी जिसमें इंग्लैंड ने हमको गुलाम बनाया था, वो चला 200 साल। कम्युनिस्ट जिनके लिए ये हाथ पांव मोड़ के बहुत चिल्लाते रहते हैं, वो चला 75 साल से कम में। ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा 30 साल। और रही बात रोजगार उसकी करें, बताओ आज महंगाई की दर कितनी है? बोलो बोलो अब आप सुनिए। बोलो 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 बोलो। नहीं, नहीं बोल मैं पाएंगे क्योंकि 2.1 है। अब सुनिए दूसरा बात, अब सुनिए। और 10 सेकंड, जहां तक पिछले मई का जो डाटा आया है, उसमें 20 लाख नए लोग इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में उन्होंने अपना अकाउंट खुलाया है। यानी 20 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड सबसे सटीक आंकड़ा होता है जो अभी तक के पिछले 8-10 साल में भी भारत के इतिहास में कभी एक महीने मैं आता हूं महुआ मांझी। इसीलिए झूठ बोलते हैं, आंकड़ों के ऊपर बात नहीं कर पाते। महुआ मांझी की बारी है। महुआ मांझी जी आपकी बारी है, बोलिए आप। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि दूसरे देश क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे मामले में, इसकी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब आप बताइए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसने हमारे देश के विपक्षी पार्टी और अपनी पार्टी के लोगों को, सांसदों को प्रतिनिधि बनाकर विदेशों में क्यों भेजा फिर आपने? तो उनका मदद मांगने के लिए या उनको बताने के लिए? तो ये भी तो विदेशी हस्तक्षेप ही हुआ ना भाई, कि आप क्यों उनको जताना चाहते हैं? नंबर 1। दूसरा क्या सवाल है? भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। हस्तक्षेप करिए। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, आपको लगता है? भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। खतरे में इसी है। लोकतंत्र में आपकी खतरे सरकार में दूसरी है। बार आई झारखंड में। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूंगी कि भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है। 50% जो टैरिफ लगाया है उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी और गरीबी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, अमेरिका में भी बहुत भारतीय रहते हैं। छटनी होगी तो उसका प्रभाव सब तरफ पड़ेगा। और जब हम ऊपर से दिखाते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी मैत्री है, तो आखिर ऐसा क्या है? आज भी पाकिस्तान से बुलाया गया है अमेरिका में मुनीर जी से बात करने के लिए। आखिर क्या बात है? कौन सी खिचड़ी पक रही है? आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को चीन सपोर्ट कर आपको रहा नहीं है। पता लग रहा कौन सी खिचड़ी बन रही है वहां पर? हम लोगों को पता लग ये जाएगा। बिटकॉइन वाली खिचड़ी जब है। लगेगा तो फिर हम लोग निश्चित रूप से यहाँ आके बताएंगे। बिटकॉइन वाली लेकिन खिचड़ी है ये। हमारे देश की सत्ता जिनके हाथों में है, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि इधर हम सामने दिखा रहे हैं कि हमारी दोस्ती है ट्रंप के साथ, हर एक के साथ। आखिर ट्रंप इस तरह का बर्ताव क्यों ये कर रहे एक है। हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लोकसभा में कहा कि अमेरिकी हस्तक्षेप नहीं था, हम लोगों ने जब ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगाया, उसके तुरंत बाद वहां से ट्वीट आया कि नहीं हमने किया। 30 बार या उससे ज्यादा बार ट्रंप ने इसको कहा है कि हमने सीज फायर कराया। तो इसका खंडन होना चाहिए ना भाई। ओके, और उनको बोलना चाहिए सुधांशु कि आप इस त्रिवेदी। तरह से झूठ क्यों फैला रहे हैं? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। सांसद महोदय की बात का जवाब। आप भी एक सांसद हैं और जिस तरह से लोकतंत्र से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रहार हो रहा है, आपका विचार? देखिए, जहां तक मैं लोकतंत्र की बात कहता हूं तो एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं। दुनिया में सिर्फ 31-31% पॉपुलेशन डेमोक्रेसी के अंडर में है और उसमें से 18% हम हैं। अगर भारत को आप कहेंगे डेमोक्रेसी नहीं, तो डेमोक्रेसी खत्म दुनिया में। केवल 14% पॉपुलेशन बचेगी डेमोक्रेसी के अंडर में। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, पार्लियामेंट में जिन लोगों ने, अब देखिए, जिन लोगों ने केवल वोटर रिवीजन को लेकर समस्या पैदा कर रहे हैं, अच्छा, आप बवाल करते हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक